हेलो फ्रेंड, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम यहाँ पे स्टॉक मार्केट की क्लास का पार्ट 2 है। इससे पहले हम मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, मार्केट कैप क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, ऑलरेडी हमने बता रखा है इससे पहले वाले वीडियो में। आप जाके उस वीडियो को देखना चाहते हैं, क्लास 2 है। यहाँ पे हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे पी रेशियो क्या है। पी का मतलब होता है प्राइस टू अर्न रेशियो क्या होता है, एक बार हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और इसको उदाहरण के थ्रू हम लोग निकाल के चेक करेंगे, आप जिससे आप जीरो लेवल से सीख सकते हो। हम यहाँ पे स्टॉक मार्केट की क्लासेस ला रहे हैं जो बिल्कुल एबीसीडी में जैसे होता है, एबीसीडी से जेड तक, वैसे ही एकदम जीरो से हाई लेवल तक आपको सिखाएंगे। पहले समझने की कोशिश करते हैं कि पी रेशियो क्या होता है। तो समझिए, पी रेशियो एक फाइनेंशियल मैट्रिक है जो बताता है कि इन्वेस्टर कंपनी के 1 रुपये के प्रॉफिट के लिए कितने रुपए का प्राइस दे रहे हैं। समझ गए? यानी पी, किसी का पी अगर 10 है तो आप एक बात समझिए कि आप 1 रुपया कमाने के लिए कंपनी को 10 रुपया दे रहे हैं। अगर किसी कंपनी का पी रेशियो 40 है तो आप 1 रुपया कमाने के लिए कंपनी को 40 रुपया पे कर रहे हैं। ये पी रेशियो दर्शाता है कि कितने प्राइस के लिए, कितने अर्निंग के लिए आप कितना प्राइस दे रहे हैं। एकदम ठेठ भाषा में आपको मैं समझा रहा हूं, हिंदी में। इससे एक आप मतलब थोड़ा भी समझ में आएगा तो आप समझ सकते हैं, थोड़ा भी जानकारी होगा। तो सिंपल सी बात है कि आप किसी कंपनी का पी रेशियो कम होना और किसी कंपनी का पी रेशियो ज्यादा होना, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगर किसी कंपनी का 10 पी है तो आप एक समझ सकते हैं कि अगर कंपनी को 1 रुपया आप दे रहे हैं, 10 रुपया आप दे रहे हैं, 1 रुपया कंपनी कमा रही है जिसमें आप 10 रुपया पे कर रहे हैं। अगर किसी कंपनी का पी रेशियो 20 है तो उस कंपनी को 20 रुपया आप दे रहे हैं 1 रुपया कमाने के लिए। अगर किसी कंपनी को पी रेशियो 100 है तो आप कंपनी को 1 रुपया कमाने के लिए 100 रुपया दे रहे हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी कंपनी सस्ती है और कौन सी कंपनी महंगी है। चलिए आगे उदाहरण के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए, पी का फॉर्मूला होता है आपको प्राइस टू अर्न, मतलब जितना कंपनी का पी रेशियो बराबर होता है टोटल शेयर प्राइस और प्राइस टू अर्निंग, मतलब कितना कंपनी का प्राइस चल रहा है और कितना शेयर्स का अर्निंग है, मतलब एक शेयर कितना पैसे कमा रही है। चलिए आज के एक बार उदाहरण के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ईपीएस, देखिए यहाँ पे एक ईपीएस शब्द आ गया है। ईपीएस का मतलब अर्निंग पर शेयर, मतलब एक शेयर कितना अर्न कर रही है। इसका भी अगले क्लास में हम लोग बताएंगे, एक एक करके हम लोग सीखेंगे, एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। तो किसी कंपनी का शेयर प्राइस 200 रुपया है और उसका ईपीएस 10 है, तो नीचे हम लोग आपको 200 भागा 10 हो जाएगा, यानी कंपनी का पी रेशियो आ जाएगा 20। इसका मतलब ये हो गया कि आप कंपनी को 1 रुपया कमाने के लिए 20 रुपया पे कर रहे हैं। इससे से पता चलता है कि कंपनी महंगी है या सस्ती है। इसका मतलब है इन्वेस्टर कोई भी है वो 1 रुपया कमाने के लिए कंपनी को 20 रुपया दे रहा है। चलिए दूसरा एग्जांपल से समझते हैं। देखिए यहाँ पे एक बार पी का मतलब, पी रेशियो का मतलब आपको समझाएं। अगर हाई पी है तो मार्केट को लगता है कि कंपनी का ग्रोथ और पोटेंशियल ज्यादा है, इसलिए लोग ज्यादा प्राइस पे कर रहे हैं। समझ गए? अगर किसी कंपनी का हाई प्राइस है, हाई पी है, तो इंडस्ट्री पी से हाई है तो समझिए वो कंपनी महंगी है। अगर किसी सेक्टर का ही पी हाई होता है, जैसे आप आईटी सेक्टर में देखिएगा तो आपका पी हाई मिलेगा, वही बैंकिंग सेक्टर में देखिएगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देखिएगा तो पी कम होता है। आगे समझने की कोशिश करेंगे। लो पी रेशियो, स्टॉक अंडर वैल्यूड हो सकता है या कंपनी का ग्रोथ स्लो हो सकता है। चलिए देखिए, टीसीएस एक कंपनी से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जानी मानी कंपनी है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। इसका करेंट प्राइस 3035 रुपए चल रहा है। इसका ईपीएस जो है 134 का है। तो अगर हम वैल्यूएशन निकालते हैं 3035 भागा 3035 में अगर 134 से भागा देंगे तो इसका करेंट पी आ जाएगा 22.5। अगर इसका मतलब है इन्वेस्टर 1 रुपया कमाने के लिए कंपनी को 22.5 रुपए पे कर रहे हैं। ये एक हाई पी स्टॉक है। इसका मतलब यह है कि कंपनी टीसीएस का ग्रोथ पोटेंशियल स्ट्रांग है। दूसरा एग्जांपल से समझने की हमको लोग कोशिश करते हैं। देखिए एक जानी मानी बैंक है जिसका नाम आप लोग देखे हैं, सुने होंगे और जानते भी होंगे। बहुत सारे लोगों का खाता है इस बैंक में, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका प्राइस चल रहा है 580, इसका ईपीएस 40 का है। तो अगर हम भागा देते हैं तो 580 40 भागा 580, इसका ईपीएस आ गया 14.5 का। इसका मतलब है कोई भी इन्वेस्टर इस कंपनी में 1 रुपया कमाने के लिए 14.5 रुपया दे रहा है। ये मॉडरेट पी है। अगर मॉडरेट पी स्टॉक है, ग्रोथ पोटेंशियल टीसीएस से कम हो सकता है। आइए अब आगे आपको इसके आगे वाले पार्ट में हम ईपीएस समझाने की कोशिश करेंगे। ये दूसरा क्लास है, इससे पहले एक क्लास है। चैनल पे आए हैं, अगर पी रेशियो समझ गए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।